कथा हो जहाँ जहाँ रहते हैं श्री हनुमान वहाँ। इस बार श्री राम प्रभु जी के चरित्रों को हम श्रवण करेंगे। रहते हैं श्री हनुमान वहाँ। क्योंकि आशीर्वाद से हमें कितने लाभ हैं। आशीर्वाद में आ शब्द जब किसी के हृदय से हमारे लिए निकलता है तो आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। जीवन में कभी दुख नहीं आता, हमेशा आनंद ही आनंद रहता है और लक्ष्मी की कोई कमी नहीं होती। अच्छा, जो लक्ष्मी नहीं चाहते वो एक बार हाथ ऊपर करें। जिसके मन में लक्ष्मी की कामना नहीं है, एक श्रोता का भी हाथ ऊपर नहीं है। लक्ष्मी को प्राप्त करने की कामना सबके मन में होती है। तो अगर लक्ष्मी चाहते हो तो आशीर्वाद लेना परमावश्यक है। आनंद काले बहुराज्य लक्ष्मी। और आके बाद सी शब्द जब आशीर्वाद में किसी के हृदय से हमारे लिए निकलता है तो शिवा प्रसादा नवरिद्धि सिद्धि, अष्ट सिद्धि नवो निधियों के स्वामी हम बन जाते हैं। सी शब्द आने से, वाह शब्द जब आशीर्वाद में किसी के हृदय से हमारे लिए निकलता है तो वाताम हताम शत्रु विनाशनम चा। जितने शत्रु हमारे जीवन में होते हैं वो सब हमसे मित्रता करने लग जाते हैं, और झूठी नहीं सच्ची मित्रता। और जब दास शब्द आशीर्वाद में किसी के हृदय से हमारे लिए निकलता है तो दकार शब्दस्य ना भवंती रोगा। दास शब्द के आने से जीवन में किसी भी प्रकार की रोग व्याधि का आगमन नहीं होता। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं, प्रातः काले उठे के रघुनाथा। प्रातः काले उठे के रघुनाथा। प्रातः काले उठे, प्रातः सुंदर बाल लीलाएं भगवान कर रहे हैं। और धीरे धीरे भगवान बड़े हुए। भोलेनाथ ने जो आश्वासन मां कौशल्या जी को दिया था वो दिन अब आ गया। महामुनि विश्वामित्र जी सिद्धाश्रम में जंगल में निवास करते हैं। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी बसहि विपिन सुह आश्रम जानी। लेकिन जंगल में यज्ञ जप तप जब महामुनि विश्वामित्र जी करते हैं उस समय ताड़का मारी स्वाहु आदि नाम के दैत्य आकर के उनके यज्ञ को विध्वंस कर देते हैं। तो मन में चिंता उत्पन्न हो गई, ये राक्षस कैसे मरेंगे भाई, इनसे कैसे मुक्ति मुझे मिलेगी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी हरि बिन मरहि न निश्चर पापी। मन में चिंता व्याप गई, बिना भगवान के इन राक्षसों का अंत होना असंभव, इसलिए मुझे भगवान को लाना होगा जो आजकल अयोध्या में प्रकट होकर के आए हैं। अपना आश्रम छोड़ करके और अयोध्या की ओर चल दिए। तब मुनिवर मन कीन विचारा,
प्रभु अवतर्यो हरन मह भारा। और भगवान को लेने के लिए अयोध्या जब पहुंचते हैं तो सबसे पहले सरयू में स्नान किया। गोस्वामी बाबा आज वर्णन कर रहे हैं, अयोध्या में जाकर के सबसे पहले महामुनि विश्वामित्र जी सरयू जी में स्नान कर रहे हैं। सरयू का सुंदर प्रवाह, बोलिए सरयू महारानी की। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। बड़ा ही सुंदर प्रवाह सरयू जी का अयोध्या नगरी में, जिसमें जाकर के आज महामुनि विश्वामित्र जी स्नान करते हैं। और आप सुंदर झांकी महामुनि विश्वामित्र जी की और श्री राम लक्ष्मण जी की देखेंगे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे। धन्य कौशल्या धन्य कैकेयी धन्य सुमित्रा मैया। 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 धन्य भूप दशरथ के आंगन, जय हरि बोल। धन्य भूप दशरथ के आंगन, खेले चारों भैया। ओ धन्य भूप दशरथ के आगे खेले चारों भैया। इनके दोतरे सुहाने मीठे बाड़े लागे, अति सुंदर लागे, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, राजधानी लागे, मोए मीठो मीठो सरयू जी का पानी लागे।
हरि बोल जय हो तीन लोक के स्वामी विराजे कनक भवन के अंदर। तीन लोक के स्वामी विराजे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सोखे खाने लागे, चूड़े खाने लागे, मोहे देखो देखो खाने लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोय मीठो मीठो सरयू जीरा पानी लागे। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए नाचते गाते हैं। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मथुरे मारी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मधुरे बाणी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया मथुरे मारी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, हरि बोल करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली में डोले। हरे कीर्तन संत मगन मन गली गली में डोले। सीताराम नाम की बोलते प्यारी लागे, बड़ी मीठी लागे, मोहे देखो मीठो सरयू खाने लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोय मीठो मीठो सरयू जीरा पानी लागे। सीताराम जी के प्यारे रजधानी लागे, रजधानी लागे, मोहे देखो मीठो सरयू खाने लागे। सीता राम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोय मीठो मीठो सरयू जीरा पानी लागे। मोय मीठो मीठो सरयू जीरा पानी लागे। मोय मीठो मीठो सरयू जीरा पानी लागे। बोलिए सरयू महारानी की जय अयोध्या धाम की जय। आज महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ और महामुनि विश्वामित्र जी जैसे ही अयोध्या में पधारे राजमहल के दरवाजे पर और श्री राम प्रभु के पिता श्री अवधेश जी को ये खबर मिली तो हर्षित होकर के उन्होंने स्वागत सम्मान किया महामुनि विश्वामित्र जी का और पूछ दिया, हे मुनि, हे महात्मन, किस कारण से आपका आगमन हुआ? आप मुझे एक बार आदेश करिए, मैं आपकी इच्छा पूर्ति करते हुए देर नहीं लगाऊंगा। तो महामुनि विश्वामित्र जी ने भोजन आदि से निवृत्त होने के बाद में महाराज श्री अवधेश जी को कहा, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृपतोहि।
असुरों के समूह मुझे सता रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताने आया हूं। तो महाराज श्री अवधेश जी ने कहा दशरथ जी ने कि अगर असुरों के समूह आपको परेशान कर रहे हैं, आप एक बार आदेश करिए तो मैं चतुरंगिणी सेना को आपके साथ भेज दूंगा और वो जाकर के सारे शत्रुओं का विनाश कर देगी। तो महामुनि विश्वामित्र जी कहने लगे, हे राजन, मैं यहां पर चतुरंगिणी सेना को लेने नहीं आया, फिर आप किसको लेने आए हैं? यहां पर मैं तो अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर वध में होव सना था। आप छोटे भाई के सहित श्री राम जी को मुझे समर्पित कर दे तो शत्रुओं का विनाश भी हो जाएगा और उन दोनों को पाकर के मैं सनाथ हो जाऊंगा। क्योंकि चतुरंगिणी सेना जो है वो केवल शत्रुओं को मार सकती है, और मैं मारने वाले को लेने नहीं, मैं तो तारने वाले को लेने आया हूं। क्योंकि जाते नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। एक बार आपकी चतुरंगिणी सेना ने दुष्टों को अगर मार दिया तो वो दोबारा फिर जन्म लेकर के यहीं के यहीं आ जाएंगे। इसलिए मैं मरवाना नहीं चाहता, मैं तो उन दुष्टों को तरवा देना चाहता हूं। एक बार चले जाएं, फिर कभी वापस लौट करके यहां ना आए। तो भाई हम तो क्षत्रिय हैं, पराक्रमी हैं, बल है हमारे पास, हम तो केवल शत्रुओं को मार सकते हैं। तारने वाला तो भगवान होता है और परमात्मा तो हमारे यहाँ है नहीं। विश्वामित्र जी जो हैं वो पुराने परीक्षक हैं। जब भी सूर्यवंश में कोई चंद्र नाम से अवतरित होता है तब विश्वामित्र जी आते हैं। जब हरिश्चंद्र जी हुए तब भी विश्वामित्र जी आए और हरिश्चंद्र जी के सत्य की परीक्षा उन्होंने ली। और जब रामचंद्र हुए तब विश्वामित्र जी आए और रामचंद्र जी के उन्होंने ले जाने की बात करके महाराज श्री दशरथ जी के प्रेम की परीक्षा ली है। तो मारने वाले तो हम हैं, पर तारने वाला कौन है प्रभु? महामुनि विश्वामित्र जी ने कहा, यही तो बात है राजन, जिसके यहाँ है उसे पता नहीं है और जिसके यहाँ नहीं है वो लेने के लिए आया है। अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में हो सना था। महाराज श्री दशरथ जी ने कहा, प्रभु आपने वरदान तो मांगा पर विचार करके सोच करके नहीं मांगा। आप मेरे से भूमि मांगते मैं आपको दे देता, आप मेरे से धैनु मांगते वो भी मैं आपको दे देता, आप मेरे से राजकोष का भंडार मांगते वो भी मैं आपको दे देता, धन मांगते वो भी मैं आपको दे देता। मांगू भूमि धैनु धन कोसा, सर्वस्व देहूं आज सहरोसा, पर राम देत नहीं बनत गुसाई। पर श्री राम को मैं आपको समर्पित नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्वामी बाबा कह रहे हैं, चौथे पन्ने पा यऊ सोत चारी, चौथे पन्ने पा यऊ सोत चारी, चौथे पन्ने पा यऊ सोत चारी, चौथे पन्ने पावहु सुत चारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, विप्र वचन नहीं कहूं विचारी, मांगो भूमि धैनु धन कोसा, मांग भूमि धैनु धर को